बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी अप्रैल 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस, मंथली हॉरोस्कोप, मंथली एस्ट्रोलॉजी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नाज़रीन। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 11वें यानी सेकंड लास्ट स्टार एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए ये वक्त तो बहुत ज़बरदस्त है। उनकी विजडम, उनकी सोचने समझने की सलाहियत, उनकी रिएक्ट करने की सलाहियत जो है वो बहुत बेहतरीन हो गई है। अल्लाह की करम नवाजी उनको अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही है। हत्ता कि इनको ये महसूस हो रहा है कि इनके गिरते हुए काम भी जो है वो उतनी तेज़ी से ख़राब नहीं हो रहे जितनी तेज़ी से बाकी दुनिया के मामलात ख़राब हो रहे हैं। इनके लिए ये वक्त बज़ाहिर बेहतरी का वक्त है। ये अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास वक्त है जिसमें इनको अपने आप का राब्ता अपने अल्लाह से मजबूत करने का एक भरपूर मौका अता किया गया है। अगर ये इस वक्त को जो है वो प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकें और आइसोलेशन के सही मैंने को समझ सकें, यानी अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने अंदर चले जाएं। ये अपने आप की जितनी बेहतरीन खुद तसाबी कर सकते हैं इस वक्त में, उतना शायद कोई और स्टार नहीं कर सकता। अपने आप को देखें। जो दुनिया ज़िंदगी में आपकी पहले पीछे मुश्किलात थी उसमें कहीं आपका अपना कोई तो काम ऐसा नहीं था, कोई जल्दबाजी, कोई जज्बातियत, कोई चीज़। अपने आप का एहसास करें, अपने आप का एहतसाब करें तो इंशाअल्लाह ताला आप यकीनन जो है वो कामयाब लोगों में से होंगे। और आप इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त ये बात साबित करेगा कि आप अपने कामों में, अपनी चीज़ों में कामयाब हो के निकलेंगे। दूसरा, आपके अंदर जो मज़हब की तरफ रुझान बढ़ रहा है, जो अल्लाह की तरफ इंक्लिनेशन आपकी बढ़ रही है, मखलूक खुदा की मोहब्बत का जज्बा आपके अंदर बढ़ रहा है, वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी सी जज्बातियत है जो कि गैर महसूस तरीके से आपको अपने अंदर जज़ब करती हुई महसूस हो रही है। थोड़ी सी मतलब ऐसी है कि इसको इसको एहतियात कीजिएगा। ये जज्बातियत को जल्दबाजी में कोई गलत फैसले ना करवा दे। बिजनेस को बज़ाहिर अगर आपको ये लग रहा है कि आपको अपने बिजनेस से वो फ़ायदा नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था, या आपकी टीम के लोग उतना एफर्ट पुट नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए था, तब भी ये वक्त अपनी टीम को चेंज करने का नहीं है, अपने काम को चेंज करने का नहीं है, अपनी पार्टनरशिप्स को रिवाइज करने का नहीं है। इस वक्त अपने काम को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं एफर्ट्स के साथ, इसी मामलात के साथ अल्लाह इसमें बरकत ज़रूर देगा। वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो फिज़िकल ट्रेनिंग से है, जिनका ताल्लुक प्लानिंग से है, जिनका ताल्लुक टीचिंग एंड ट्रेनिंग से है, वो सब के सब लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक एक्टिंग या मॉडलिंग से है, उनके लिए भी ये स्कोप बहुत अच्छा है। उनके लिए जो है ये आने वाले वक्त में अच्छे जो है वो ऑप्शन, अच्छी चीज़ें जो हैं वो सामने आने के चांसेस हैं। अगर ये कहूँ कि इनका आने वाला वक्त जो है वो बहुत अच्छा होने जा रहा है तो भी ये गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें अभी कुछ टाइम है, अभी कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। इस महीने में बहरहाल इनको, जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अल्लाह की रहमत अपने कामों में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। सदका देना बहरहाल इनके लिए बहुत ज़रूरी है। सदका अगर तो ये दे सकें नीले रंग के कपड़े का तो वो ज़रूर दे दे। अगर नीले रंग के कपड़े का सदका नहीं दे सकते तो फिर दूध का सदका कम अज़ कम ज़रूर दे दें। इस महीने में लाजमी और कोशिश करें कि इस महीने के जो है वो दूसरे हफ्ते से पहले, यानी 15 तारीख से पहले पहले ये सदका ज़रूर दे दें। इंशाअल्लाह ताला मालिक आपके ऊपर ज़रूर करम नवाजी करेगा। अगर हम इनके रोमांस की बात कर लें तो रोमांस के मामलात जो हैं उसमें कुर्बानी का अक्सर मुझे बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है। यानी ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग इनकी ज़िंदगी से निकल जाएं। उसका मतलब ये नहीं होगा कि इनकी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव पेस के ऊपर ख़राब होंगी। वो लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होंगे या आपके साथ किसी नेगेटिव जो है वो सोच के तहत जुड़े होंगे, जिस्मानी फ़ायदे के लिए जुड़े होंगे, मादी फ़ायदों के लिए जुड़े होंगे, वो आपकी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं है कि एकदम, आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता उनका एहसास कम होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जगह और लोग लेते जाएंगे।
और ऐसी सूरत में मोहब्बत के मामला जो है उसमें चेंजेस लाजमी होती हैं, लेकिन अगर इस चेंज को इंसान जो है वो प्रॉपरली एक्सेप्ट ना कर पाए या पॉजिटिवली उसके ऊपर रिस्पॉन्स ना कर पाए, तो फिर नेगेटिविटी की वजह से उसके रिलेशंस ख़राब होते हैं, उसके रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, उसके रिलेशंस में इशू आते हैं। तो फिर उनको जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने रिलेशंस को जो है वो रिवाइज करें। ऐसी सूरत में इंसान गलत कदम उठा सकता है, ऐसी सूरत में इंसान हवस परस्ती की तरफ जा सकता है, ऐसी सूरत में इंसान मल्टीपल रिलेशंस की तरफ जा सकता है, शॉर्ट टर्म मोहब्बत के मामलात हो जाते हैं। ऐसी सूरत में घर टूटने तक की नौबत भी बाज़-औक़ात आ जाती है। तो थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा। बाकी वैसे तलाक की शरह जो है वो कम हो रही है, शादियां जो हैं वो उसके टूटने का रुझान बहुत कम हो रहा है। दूसरी शादियों का रुझान तो खैर थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इसकी वजह से घर टूटने के मसाइल नहीं होंगे। लेकिन ब्रेकअप सारे के सारे उसमें जो मैं जो कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी सूरत में वो सिचुएशन जिसको हम अक्सर जो है वो बताते हैं, कोई ना कोई किसी किस्म की सेक्स पीक बनने के चांसेस हैं विच कैन ड्रैग यू टू एनीवेयर। बिल्कुल क्लियरली इसके ऊपर ध्यान कीजिएगा और जो है वो इसको प्रॉपरली अल्लाह की मदद से हल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम बात कर लें जेम ऑफ द मंथ की, तो इस महीने में जो सबसे ज़्यादा इनके लिए जो सूटेबल जेम होगा वो एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट जो है उसको पहन लें और हो सकता है कि अगर आसानी से हो सके तो एमेथिस्ट को पेंडल की शक्ल में या पेंडेंट की शक्ल में जो है वो अपने गले में पहन लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इससे जो है वो मदद मिलेगी। या इसको अगर ब्रेसलेट की शक्ल में भी पहन लें तो फिर दाएं हाथ में ब्रेसलेट की शक्ल में भी इसको एमेथिस्ट को पहन लें तो बेहतर है, वरना अंगूठी की शक्ल में भी इसको पहना जा सकता है, वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये सूटेबल है कि अगर आप इसको गले में पहने। अगर हम बात कर लें इनके जो है हेल्थ के मामलात की, तो हेल्थ के मामलात में 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में कोई बड़ी बीमारी जो है उसका इम्पेक्ट जो है वो या ना होने या बहुत कम होने के असरात हैं। 40 साल से कम उम्र लोग अगर ख़ास तौर पे अगर उनको कोई हार्ट से रिलेटेड मसला है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, फिर उनको जो है वो परहेज़ करना है। फिर उनके लिए जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर वो डायबिटीज़ का शिकार हैं या बहुत ज़्यादा मोटापा ओबेसिटी का शिकार हैं तो उनको अपनी डाइट में भी ध्यान रखना है। और अगर हम सेंसिटिव बॉडी पार्ट की बात करें तो इस वक्त उनका स्टमक सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। मैदे से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे मसले भी हों तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और ख़ुद इलाजी की बजाय डॉक्टर से रुजू करके कोई दवाई इस्तेमाल कर लें तो बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा कोई वबाई अमराज की अगर हम बात कर लें तो वबाई अमराज का कोई बड़ा असर इनके ऊपर नहीं होगा। इंशाल्लाह ये उससे अपनी पनाह जो है वो अल्लाह ताला इनको उससे अपनी पनाह में रखेगा। डाइट ऑफ द मंथ की जिक्र भी कर लें। डाइट ऑफ द मंथ में अगर ख़ास तौर पे ये बादाम और कलौंजी को अपनी डाइट में ज़्यादा जगह देते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही इनके लिए इस महीने में ये फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर हम बात कर लें इनके सफ़र की, तो सफ़र वैसे तो 12 के 12 स्टार्स के लिए इस वक्त को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, किसी किसी के लिए कोई थोड़ा बहुत बेहतर है। वैसे इनके लिए जो किसी रूहानी शख्सियत से मुलाकात के लिए कोई सफ़र या किसी रूहानी मकाम की ज़ियारत का जो सफ़र है वो इनके लिए बाइस रहमत बाइस बरकत साबित होगा। इनलैंड अब्रॉड ट्रैवलिंग जो है उसके लिए इनको जो है वो अगर नौकरी के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से सफ़र करते हैं तो भी इनको जो है वो कोई बड़ा मसला नहीं होगा, कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। मतलब मसला तो अगर नहीं होता तब भी, लेकिन इनको फ़ायदा बड़ा जो है वो नहीं होगा। इमिग्रेशन के हवाले से स्टडी के हवाले से सफ़र भी कोई ज़्यादा फ़ायदा देता हुआ इस महीने में नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बात कर लें सूरत ऑफ द मंथ की, तो इस महीने में सबसे ज़्यादा सूरत इनको जो सपोर्ट करेगी वो सूरह अलम नशरा है। सूरह अलम नशरा को अपनी जो है वो तिलावत में रखिएगा, अपने विर्द में रखिएगा इंशाअल्लाह ताला।
ये मामलात आपके लिए बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जो है वो दरूद पाक ख़ास तौर पे, जैसे मैंने कोरोना वायरस के ज़िम्न में अर्ज़ किया था कि कोरोना का ताल्लुक क्राउन से और क्राउन का तर्जमा ताज, तो दरूद ताज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कीजिएगा। और इसके अलावा जो अल्टीमेट रेमेडी है, जो सबसे बड़ा इलाज है, वो सूरह रहमान का सुनना है, उसी तरीके से जिसका हम बार बार हर वीडियो में जिक्र करते हैं। दी अल्टीमेट रेमेडी नाम का जो ऐप है उसको अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लें, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और जो सूरह रहमान का ट्रैक वहाँ है उसके मुताबिक उसको सुन लें, तो ना तो आपके ऊपर ये कोरोना वायरस असर करेगा, ना ही आपके ऊपर कोई और बीमारी असर कर सकेगी। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह की पनाह में और उसकी अमान में रहेंगे। नाज़रीन, अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए तरक्की का जो वक्त है वो बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ट्रैवलिंग एंड टूरिज़म से रिलेटेड है, जिनकी स्टडी, वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से किसी भी तरह है, वो सारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। खा उसमें इंटीरियर डिज़ाइन के लोग हों, खा आर्किटेक्चर के लोग हों, खा जो है वो उसमें ड्रेस डिज़ाइनिंग के, फर्नीचर डिज़ाइनिंग के लोग हों, वो सारे के सारे जिसका ताल्लुक किसी भी तरह से कंस्ट्रक्शन के से रिलेटेड इंडस्ट्री से है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तरक्की का तनासुब बहुत अच्छा और बेहतर होता जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, वो स्टूडेंट हाँ जिनका जो है वो टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई मशीनें वगैरह चलाना सीख रहे हैं, उनको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़रा एहतियात करनी ज़रूरी है। हाउस वाइफ्स की अगर हम बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए जो है ये वक्त काफ़ी बेहतर है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़ैमिली बॉन्डिंग जो है वो बेहतर हो रही हैं, तो ये वक्त होता है कि अपने आप को अपनी फैमिली के साथ जोड़ने का, अपने हस्बैंड की नीड्स का ध्यान करें, अपने बच्चों की नीड्स का ध्यान करें और अपने घर को मोहब्बत से इतना मजबूत कर लें कि फिर आपके घर की बुनियाद कोई भी हिला ना सके। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है। कुछ लोगों के ऊपर तो ये बिल्कुल ऐसे ही असरअंदाज होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती है, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पर कॉल कर लें, जो है वो हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से तशरीफ़ फरमा है उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको जो है वो कोई रहनुमाई मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो फिर इस चैनल को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें और हमारा और आपका राब्ता उस्तवार रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।